जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आप सभी के बीच एक बार फिर से संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं। और यदि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके 15 में से 15 अंक एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, छात्राः कथायाः अन्तं परिवर्त्य कथा पुनर्लेखितुं यदा निर्दिशन्ति तथा प्रधान उद्देश्यः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, छात्रों को कथा के अंत में परिवर्तन करके कथा को पुनः लिखने के लिए जब निर्देश दिया जाता है तब इसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, भाव अनुवाद कौशल वर्धनम, या फिर छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। देखिए साथियों, यहाँ बात हुई है कि कथा के अंत में क्या है, कथा को परिवर्तित करके पुनः लिखें। मतलब जो कथा पढ़ ली है आपने, उस कथा को आप अपने शब्दों में लिखें। तो इसका जो प्रधान उद्देश्य है साथियों, वो होता है कि छात्रों में सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल का विकास हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है छात्र सृजनात्मक वर्धनम, मतलब छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ाना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी कार्य संग्रह कौशल बढ़ाना ये नहीं होता है, टिप्पणी लेखन नहीं होता है, और भाव अनुवाद भी नहीं होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाना या फिर रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रहणात्मक कौशल हैं। पठनम लेखनम च, पठनम संभाषणम च, श्रवणम संभाषणम च, या फिर श्रवणम पठनम च। तो देखिए, ग्रहणात्मक कौशल मतलब क्या है, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना आप लोग, ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, श्रवणम और पठनम, ये दोनों होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, यदि यहाँ पर ग्रहणात्मक की जगह लिखा होता अभिव्यक्तात्मक की, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, कौन कौन होते हैं, वाचनम, वाचनम और लेखनम। ठीक है, वाचनम और लेखनम होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, और ग्रहणात्मक कौशल होते हैं श्रवणम और पठनम। क्लियर हो गया आपको इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर इसको अवश्य कर देना। चलिए, कहा गया है, भाषायाः अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीनः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, भाषा के अधिग्रहण विषय में कौन सी उक्ति उचित है। समीचीन का मतलब होता है उचित। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, बताने में से कौन सी उक्ति भाषा अधिग्रहण के विषय में सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखें हम, प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति ही अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक बालक की भाषा अधिग्रहण की जो शक्ति है वो जन्मजात होती है। तो होती ही ना, चाहे कोई भी बालक हो, उसमें जो भाषा अधिग्रहण की शक्ति है वो जन्मजात होती है। तो ये जो उक्ति है वो उचित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर, मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन है यदा कदा, अनियमित रूपेण, रात्रि समय, या फिर नियमित रूपेण। ठीक है, तो देखिए मौन वाचन का जो अभ्यास है वो नियमित रूप से होना चाहिए।
क्योंकि इससे विषय वस्तु की समझ आसान होती है। बाकी अनियमित रूपेण, रात्रि समय या फिर कभी कभी, ये हैं जो गलत हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी में कहा गया है नियमित रूपेण, ये बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन है तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति, इनसे क्या मूल्यांकन कठिन होता है? नहीं है। तेषाम एकमेव उचितम उत्तरम अस्ति, विभिन्न प्रकार व्याख्यानम ते अवसरः दीयते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों पर उन्हें अवसर प्रदान करता है मुक्त प्रश्न। अब यहाँ पर बात आती है कि मुक्त प्रश्न कौन होते हैं। तो भाई जैसे मैंने यदि आप क्लास में छात्रों से पूछा कि यदि आप लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो पहले छात्र ने बोला मुझसे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, दूसरे छात्र ने बोला हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, तीसरे छात्र ने बोला कि हम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देंगे। तो इस तरह से क्या है, ये होते हैं मुक्त प्रश्न, मतलब जिनके उत्तर क्या है, बहुत सारे होते हैं। तो मुक्त प्रश्नों की विशेषता यही होती है कि इसमें क्या विभिन्न प्रकार के व्याख्यान के अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन होता है। क्या होता है प्रमुख प्रयोजन? देखिए प्रश्न पर ध्यान से पढ़ना है आप प्रश्न को। कविता वाचन का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, ना कि कविता शिक्षण का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। अर्थात कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करना, ये बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है भाषा दक्षता के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो किसका महत्व है सर्वाधिक? देखिए यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीणाम प्रयोगः, मतलब कम मूल्य वाली शिक्षक सहायक सामग्री। भैया इसका कोई भाषा दक्षता से मतलब नहीं है। सुंदर हस्ताक्षर नहीं। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, मतलब शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना, ये भाषा दक्षता का इसमें महत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, भाषा दक्षता के लिए शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना, इसका महत्व सर्वाधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भाषा संदर्भः निबंधात्मक प्रश्न अर्थ निम्नलिखितेषु उचित किम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के अर्थ में निम्नलिखित में से क्या उचित है। ठीक है, भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के अर्थ में निम्नलिखित में से क्या उचित है। तो देखिए यदि निबंधात्मक प्रश्न आप विद्यार्थियों को देते हैं तो इससे एक फायदा होता है कि विद्यार्थिनः सामर्थ्यानुसारं मूल्यांकनं सहायकं भवति। अर्थात क्या है, विद्यार्थियों की सामर्थ्य अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है। एन स्वस्थ यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, यहाँ पर स्वविचारो लिखित भाषा व्यवस्थित रूपेण व्यक्ति करोति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है, और विद्यार्थी इसमें
जो उनके विचार होते हैं वो लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। समझ गए आप लोग? मतलब क्या है, निबंधात्मक प्रश्नों से यही फायदा होता है कि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो उनके विचार होते हैं वो लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सॉरी माफ़ करना मेरे को यहाँ पर क्या है, थोड़ी टाइपिंग में ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से कौन सी भाषा सीखी जाती है। कौन सी भाषा सीखी जाती है? मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या फिर द्वितीय भाषा। तो ध्यान रखना, शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक रूप से जो भाषा सीखी जाती है वो है द्वितीय भाषा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है बालाः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषाम। अर्थात कहा गया है बालक की स्वाभाविक रूप से उसकी प्रथम भाषा होती है अधिग्रहण करोति, पुनर्बलन करोति, अधिगच्छति या फिर अनुकरोति। तो देखिए बालक की स्वाभाविक रूप से उसकी प्रथम भाषा होती है अनुकरण करना, मतलब अनुकरोति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा शीघ्रता व सहजता से सीखता है। ठीक है, तो साथियों इसमें केवल हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।